अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी एंड you're watching Crossfire। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम हॉल में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा के तरबियती कोर्स के अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज अपने हल्फनामे के तहत इस बात की पाबंद है कि वो आइन की पासदारी करे और सियासी सरगर्मियों से दूर रहे। चीफ जस्टिस ने फौजी अफसरों से कहा कि तारीख गवाह है कि मुल्क के कमजोर सियासी निज़ाम और मुसल्लह अफवाज के मजबूत मुनज़्ज़म इदारे के दरमियान होने वाले तनाज़ात का इख्तिताम फौज के इक़्तिदार पर कब्जे पर मुंतज हुआ, जिसके बायस सियासी निज़ाम कमजोर तर और फौजी हुक्मरानी तवालत इख्तियार करती रही और रियासत को बहुत नुकसानात का सामना करना पड़ा। फाजिल चीफ जस्टिस ने फौजी अफसरों से खिताब करते हुए ये भी कहा नाजरीन कि फौज की मुदाखलत की वजह से मुल्क के जमहूरी इदारे कमजोर हुए और इसकी वजह से मुल्क की आईनी और कानूनी तरक्की पर भी मंफी असरात मुरत्तब हुए और जमहूरी हुकूमतें भी जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहीं और अच्छी हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती और मुआशी तरक्की के हसूल में कामयाब नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस ने जो कहा वो सही कहा नाजरीन। अगर फाजिल चीफ जस्टिस के खिताब का निचोड़ निकाला जाए तो वो कुछ यूं है कि इस मुल्क में सियासी निज़ाम की कमजोरी की वजह से फौज आई और जमहूरी इदारे कमजोर हुए और जमहूरी इदारों की कमजोरी की वजह से मुल्क भी टूटा और लोग भी बदहाल हुए। अगर गौर से देखा जाए तो सियासी निज़ाम की बुनियादी इकाई सियासतदान है और सियासी निज़ाम से लेकर जमहूरी इदारों की कमजोरियों तक की बुनियादी वजह भी पॉलिटिशियन यानी कि सियासतदान ही है। यानी कि बार बार की आमरियतों का सबब दरअसल सियासतदान की नाअहली है और ये नाअहली ये है नाजरीन कि सियासतदान अवाम की खिदमत करने यानी कि अच्छी हुक्मरानी करने में नाकाम रहता है। ये बड़ा आसान है कि दौरा हाजिर की तमाम तर खराबियों की तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो माजी करीब के किसी आमिर के खाते में डाल दी जाए और खुद हर शय से बरियुल जिम्मा हो जाए। लेकिन तल्ख हकीकत ये है कि साफ का अदबार की तरह आज का सियासतदान, आज का पॉलिटिशियन भी इस महाज पर नाकाम दिखाई दे रहा है। अमेरिका में आलमी मालियाती इदारों को ब्रीफिंग देते हुए पाकिस्तान के वजीर खजाना ने यह कहा कि टैक्स इस्लाहात में पार्लियामेंट ऑब्स्टिकल यानी कि रुकावट है। उनके इस बयान पर मुस्लिम लीग नून आग बगोला है नाजरीन और उनके खिलाफ तहरीक इस्तिकाक जमा करवा दी गई है आज कि उन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन की है। क्वेश्चन जरा सवाल यह है कि उन्होंने गलत क्या कहा है? पार्लियामेंट है क्या अवाम के मुंतखब करदा सियासतदानों का मजमुआ और इनमें से कितने हैं जो मौजूदा टैक्स के निज़ाम के तहत टैक्स देने के पाबंद हैं? 1170 में से सिर्फ 463। अगर टैक्स इस्लाहात नाफिज कर दी गई तो फिर बड़े घर, बड़ी गाड़ियां और दौलत के अंबार पर टैक्स देना पड़ेगा कि जो वो नहीं चाहते। इस मुल्क में टैक्स या तो मुलाजमत पेशा अफराद देते हैं या वो जिनकी जान अजाब में आई हुई है यानी कि टैक्स देने वाले गरीब मुलाजिम और इस टैक्स के बलबोते पर हुकूमत करने वाले वो लोग जो बड़े बड़े महल, गाड़ियां और बैंक बैलेंस तो रखते हैं लेकिन एक आम मुलाजिम जितना टैक्स नहीं देते क्योंकि इसकी इजाजत उन्हें उन्हीं के बनाए हुए कवानीन देते हैं। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें हम तो इस अहम हुकूमती बाब में भी पार्लियामेंट और सियासतदान नाकाम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पॉलिसी बनाने का शोर उठा तो पार्लियामेंट के बंद कमरों में इजलास भी हुए लेकिन जमा हासिल क्या? नील, सिफर, क्योंकि शोर उठाने वाले भी सियासतदान थे और पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलासों के गुब्बारे से हवा निकालने वाले भी सियासतदान योर्स ट्रूली। और जब दत्ता खेल के ड्रोन हमले पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुज़म्मती बयान दिया तो सियासतदानों की तोपें भी जाग उठी और ड्रोन तैयारों को सलामी देने वाले उन पर आज थू थू करने का शोर मचा रहे हैं और क्या नारे लग रहे हैं। अल्लाह की शान ये देखिए नाज़रीन कि आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने ड्रोन हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है और अमरीकी सफीर की बास पुर्स करने का मुतालबा भी किया है। बात सीधी सी है कि कैरी लूगर बिल मंजूर होने के बाद रावलपिंडी अमरीका से नाराज हो गया और इस्लामाबाद वालों को हर्फ सवाल कहने की जुर्रत नहीं हुई बल्कि शामिल बाजा बनकर हमारा सियासतदान ड्रोन हमले बंद करो और मुर्दाबाद अमरीका के नारे लगाता रहा। किस्सा मुख्तसर, कटिंग इट शॉर्ट, टैक्स दे तो आम आदमी, ड्रोन हमले में मरे तो आम आदमी, भूखा मरे तो आम आदमी, लोड शेडिंग का अजाब सहे तो आम आदमी और ऐश करे हुक्मरान। यह है पाकिस्तान। यहाँ के हुक्मरान पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में बैठे सियासतदानों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत आज इस शो में मेरे साथ मौजूद है और वो ये है लैला।
جس کے والد کیپٹن وسی کو صومالی گزافوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ ناظرین، لیلا کے باپ کی رہائی کے لیے یہاں کی حکومت کچھ کر پائی اور نہ ہی پارلیمنٹ حکومت سے جواب طلب کر سکی۔ لیلا کو یتیم ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی، جن کا آئینی فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کے شہریوں کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہر حال میں کریں، وہ لیلا کو جانتے تک نہیں ہیں۔ صدر کی حیثیت قوم کے باپ سی ہوتی ہے، اور جناب آصف علی زرداری صاحب لیلا کا نام تک نہیں سنا ہوگا انہیں۔ I can safely say that لیلا کی حکومت سے آس ٹوٹ چکی ہے۔ توان کی رقم ادا کرنے کے لیے لیلا اور اس کے بہن بھائیوں نے اپنے گردے بیچنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ہے کوئی خریدار؟ کون لگائے گا بولی؟ صدر، وزیر اعظم یا کوئی صاحب ثروت؟ اس کے باپ کی زندگی کی قیمت ہے 5 کروڑ روپے۔ سوال یہ ہے کہ جو سیاستدان اپنے عوام کو چین کی زندگی نہ دے سکیں، ایسے سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے جمہوری نظام اور جمہوری اداروں سے توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ کیا وہ آمروں کا راستہ روک سکتے ہیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا تعارف کروائے دیتی ہوں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان قمر زمان قاہرہ صاحب، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما MNA شیخ روہیل اصغر صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے MQM کے عبدالرشید گودل صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہوگی یہی گردے بیچنے کا اعلان کرنے والی بچی لیلا اور اس کے چچا۔ چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور یہیں سے شروع کریں گے۔